अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है उनका सलूशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, यानी उनका रूट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास है 4 टू की पावर 2x माइनस 10 टू की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ये जो टर्म है इनको हम एक्सपोनेंशियल टर्म कहलाते हैं। इन टर्म की वजह से इन इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। हमारे पास अगर किसी इक्वेशन में a की पावर x वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 1, अगर ये टर्म हमारे पास जिस जिस जो भी इक्वेशन में आ जाए तो उन इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। तो आप इसको देखिए, इस इक्वेशन में ये टर्म मौजूद है, ये जनरल हमने लिया और ये स्पेसिफिक है। ये जो टर्म है, इन टर्म को हम एक्सपोनेंशियल टर्म कहलाते हैं। इन एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। अब हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन करते हैं कि हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन को किस तरह फाइंड करेंगे। तो अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। ये 4 जो है इनके साथ प्रोडक्ट में है। अब आप देखें, हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं कि इनकी सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करके इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इनको हम किस तरह रिड्यूस करेंगे, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट अब हम इनकी सॉल्यूशन करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने y की इक्वल ली, ये हमने इस पे सब्स्टिट्यूशन किया, y की इक्वल लिया। अब हमारे पास 2 की पावर 2x है, इसको हम किस तरह लाएंगे, तो इन इक्वेशन पर हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर x होल स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। ये पावर जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर एक नंबर है इनकी पावर m या n है और इन पर हम m ऊपर एक और पावर आ जाए तो इनको ये पावर जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह, और इनसे हमारे पास nm आ जाता है। तो इसी तरह हमने इन पावर को इनके साथ मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारे पास। अब हम इन और इन दो इक्वेशन को, यानी इन दो वैल्यू को लेकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन स्टार दिया और इनको हमने स्टार 1 दिया और इनको हमने स्टार 2 दिया। तो फुट इक्वेशन स्टार 1 और इक्वेशन स्टार 2 को हमने उठाकर इक्वेशन स्टार में फुट किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन पास आ जाएगा 4 और 2 की पावर 2x की जगह हमने y स्क्वायर इसमें फुट किया, माइनस 10 और 2 की पावर x की जगह हमने y लिया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होकर इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब वेरिएबल y बन गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन का मेथड आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो इनकी सॉल्यूशन हम करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इस तरह करेंगे, जो ये मिडिल टर्म है इन मिडिल टर्म को इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करके कि इनकी प्रोडक्ट से इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए और एडिशन से दोबारा यही टर्म आ जाए। तो अब हम इनको स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यानी 16y स्क्वायर आ जाए, और एडिशन से
वापस -10y आ जाए तो इनको हम -2y -8y, हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 16y² आ जाते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों की एडिशन से आपके पास -10y आ जाते हैं। तो -10y की जगह इस इक्वेशन में हम ये टर्म रखेंगे। तो हमारे पास 4y² -2y -8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये चार टर्म बन गई, तो इन दोनों से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से हमने 2y कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 2y -1, और इनसे हमने -4 कॉमन लिया तो 2y -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों टर्म से 2y -1 कॉमन लेंगे, 2y -1 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब इधर हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज करके इनको भी 0 की इक्वल लेंगे और इनको भी 0 की इक्वल लेंगे। तो 2y -1 इज इक्वल टू 0 और 2y -4 इज इक्वल टू 0। अब हम इनसे y फाइंड करेंगे, तो इनको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। 2y इज इक्वल टू 1 और इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इनको भी 2 से, तो y हमारे पास आ गया 1/2। ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया 1/2। अब इनसे हमारे पास y, तो 2y, इनको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे 4, इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2। यानी इन इक्वेशन से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों वैल्यू को हम इधर y की जगह पुट करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हम इधर करेंगे इसको, y की वैल्यू 1/2 हम उठाकर इस इक्वेशन स्टार 1 में पुट करेंगे। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 को ऊपर करके इनका पावर -1 बन जाता है और 2 की पावर x। अब हमारे पास जो बेसिस है ये सेम है, तो एक्सपोनेंट सेम है, क्योंकि हमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम इधर डिस्कस करते हैं उनको, 1-to-1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। 1-to-1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो हमें ये बताते हैं, अगर f b की पावर m इज इक्वल टू b की पावर n, देन हमारे पास m इज इक्वल टू n। अगर हमारे पास b की पावर n की इक्वल हो जाए तो इससे ये हमें बताता है कि m जो है वो इनकी इक्वल होगी, यानी बेसिस सेम है तो पावर सेम होगा। तो इसी तरह इस बेस पर हम इन दोनों की बेसिस जो है इनको हम एक्सपोनेंट कहलाते हैं। ये और ये जो है ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है, यानी पावर, एक्सपोनेंट या पावर। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बेस। ये क्या है, बेसिस है। तो जब बेसिस हमारे पास सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -1, तो x का एक वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम y की जगह 2 को पुट करेंगे। एक दफा 1 और 2 को पुट करके x का वैल्यू फाइंड किया। अब y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन स्टार 1 में पुट करके y की जगह 2 को पुट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की जगह 2 और 2 की पावर x। तो इधर हमारे पास पावर 1 है, तो ये बेसिस सेम है, तो x का पावर क्या है, x का वैल्यू क्या है, 1 है। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर भी सेम है, तो इसी तरह x का एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। ये सॉल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास इस इक्वेशन स्टार जो है
इनका जो ये ओरिजिनल इक्वेशन है इनका सोल्यूशन सेट होगा। x का एक वैल्यू -1 और दूसरा वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट या इनका सोल्यूशन या रूट्स जो है वो हमारे पास -1 और 1 है, और उनका रूट्स जब हम सेट फॉर्म में लिखते हैं तो उनको हम सोल्यूशन सेट कहलाते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास इनका सोल्यूशन सेट है। तो इसी तरह हम एक क्वाड्रेटिक जो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करके उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उनसे रूट निकालेंगे, और उन रूट को हम उठाकर दोबारा जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसमें पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन की जो रूट्स हैं जो सोल्यूशन है उनको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।